आदाब नमस्कार व्यूवर्स। क्या आप जानते हैं कि उर्दू अदब में सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि हमारे बड़े अदीबों के खतूत भी एक ख़जाना है। लेकिन मसला ये है कि एग्ज़ाम्स में जब गालिब, फैज़ या अबुल कलाम आज़ाद के मजमूए उनके नाम पूछे जाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की इस शॉर्ट क्लास में मैं आपको उर्दू के 10 मशहूर तरीन खतूत के मजमूए और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम याद करवाने की कोशिश करूँगा, वो भी 5-6 मिनट के अंदर। वीडियो के बाद आपका खतूत का सेक्शन 100% जो है तैयार हो जाएगा। तो नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। खतूत के मजमूए, ठीक है। पहला जो हमारे सामने खतूत का मजमुआ है वो है इंशाए सुरूर, ठीक है। इंशाए सुरूर जो रजब अली बेग सुरूर का खतूत का मजमुआ है, ठीक है। रजब अली बेग सुरूर का इंशाए सुरूर, याद रखना। इंशाए सुरूर, रजब अली बेग सुरूर, या रजब अली बेग सुरूर का कौन सा खतूत का मजमुआ होगा तो वो होगा इंशाए सुरूर। इजी है, आसान है याद करना। अगला फुगाए बेखबर या इंशाए बेखबर। फुगाए बेखबर, इंशाए बेखबर, तो ये दोनों किसके हैं? तो ये हैं गुलाम गौस बेखबर के। किसके हैं? गुलाम गौस बेखबर के। यानी फुगाए बेखबर गुलाम गौस बेखबर का है, इंशाए बेखबर वो भी गुलाम गौस बेखबर का है। तो इनके नाम में बेखबर है तो मजमूए के नाम में भी आखिर में बेखबर रखा है। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जो बेखबर ये है गुलाम गौस बेखबर हैं, उनके कौन कौन से खतूत के मजमूए हैं। एक तो है फगा बेखबर, दूसरा है इंशाए बेखबर, ठीक है, हो गए। उसके बाद गालिब, मिर्ज़ा गालिब के भी 2 खतूत के मजमूए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है औद हिंदी, दूसरा है उर्दू मुल्ला, ठीक है। एक है औद हिंदी, दूसरा है उर्दू मौला, किसके? मिर्ज़ा गालिब के। यानी औद हिंदी किसका खतूत का मजमुआ है तो वो है मिर्ज़ा गालिब का। उर्दू मौला किसका है? वो है मिर्ज़ा गालिब का, ठीक है। यानी गालिब के जो 2 मशहूर खतूत के मजमुए हैं उनमें से कौन कौन से हैं? औद हिंदी और उर्दू मौला। औद हिंदी जो 1868 में शाया हुआ था, उर्दू मौला जो है 1859, यानी जब वो गालिब की वफ़ात होती है तो उनकी वफ़ात के बाद वो शाया होता है, ठीक है। अगला खतूत का मजमुआ जो है उसका नाम है गुबारे खातिर। गुबारे खातिर किसका खतूत का मजमुआ है? तो वो है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो 1888 में पैदा होते हैं और 1958 उनकी वफ़ात होती है। वो किसी वजह से जेल में थे, किला अहमदनगर की जेल में। तो वहाँ से उन्होंने खतूत लिखे थे अपने दोस्त के नाम। तो ये खतूत उन तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन बाद में उन्हें 1846 ईस्वी में उन्हें शाया करवा कर किताबी शक्ल में सामने लाया गया। तो उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़े जाने लगे, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए इनके खतूत। उनको उस खतूत के मजमूए को क्या नाम दिया? गुबारे खातिर। ये गुबारे खातिर किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का। अगला खतूत का मजमुआ आ जाता है मन अनम। मन अनम किसके खतूत का मजमुआ है? वो है फिराक गोरखपुरी का। मन अनम फिराक गोरखपुरी का, ठीक है। अगला आ जाता है ज़ेर लब। ज़ेर लब किसके खतूत का मजमुआ है? तो ज़ेर लब जो है सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ कौन सा है? तो वो है ज़ेर लब। अगला आ जाते हैं हमारे सामने फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ कौन सा है? तो वो है सुलेबी मेरे दरीचे में। क्या है? सुलेबी मेरे दरीचे में। आपको पूछेंगे कि सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमुआ है, तो आपने बताना फैज़ अहमद फैज़। अगर आपसे पूछा जाए फैज़ अहमद फैज़ के खतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो आपने बताना है सुलेबी मेरे दरीचे में, ठीक है। अगले आ जाते हैं नक्शे जिंदा खतूत के मजमुए, जो किसने तहरीर किया है? वो सजाद ज़हीर ने। सजाद ज़हीर के खतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो वो है नक्शे जिंदा, ठीक है। ये हो गया आपके सामने 10 खतूत के मजमुए, ठीक है। पहले खतूत का मजमुआ कौन सा था? वो था इंशाए सुरूर जो रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था। दूसरा फुगा बेखबर, गुलाम गौस बेखबर ने लिखा है। इंशाए बेखबर वो भी गुलाम गौस बेखबर ने लिखा है। औद हिंदी और उर्दू मौला जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखे हैं। उसके बाद आ जाता है गुबारे खातिर जो अबुल कलाम
आज़ाद ने तहरीर किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं मन अनम जो फिराक गोरखपुरी का खतूत का मजमुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सफ़िया अख्तर जिनका खतूत का मजमुआ है ज़ेरे लब। फिर आ जाते हैं फैज़ अहमद फैज़ जिनके खतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में। उसके बाद आ जाते हैं सजाद ज़हीर जिनके खतूत का मजमुआ जाता है नकूशे जिंदा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10 के 10 खतूत के मजमुए जहन में बैठ गए होंगे, तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। एक दो बार और आप वीडियो को देखें और नोट बनाएं, उसके बाद रिवाइज करें, तो आपको ये खतूत जो है बिल्कुल जहन में बैठ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। कुछ नई चीज़ में ऐड करनी है, नई चीज़ लानी है, तो वो भी कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।